हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया में ट्रांसपेरेंसी की जो मुहिम शुरू की है वो इसलिए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है करोड़ रुपए का बिजनेस करती है इंडियन हाजीज के लिए, और उससे तकरीबन 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक का मुनाफा होता है हर साल। और वो मुनाफा जो है वो हाजियों की फलाह पे लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता, बल्कि अक्सर जो है ये मुनाफा उड़ा दिया जाता है और हम आपको इसकी तफसील बता रहे हैं। एक बात तो ये है कि हज जो है वो 2 लाख जो हाजी जाते हैं उनमें से जो है प्राइवेट के लोग अलग, लेकिन जो हज कमेटी से जाते हैं वो 4 लाख रुपया फिकस देते हैं। और उनकी हालत जो है आप देखेंगे जब हज सीजन शुरू होगा तो उनकी हालत हज के दिनों में जैसा बड़ी बदतर होती है और बड़ी शिकायतें भी आती हैं अखबारात में, सोशल मीडिया के जरिए से। लेकिन हज फंड में जो आज 700 करोड़ रुपया रखा हुआ है उसको हाजियों की फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम एक मुद्दा उठा रहे हैं कि जिस तरह हज फंड को जो है, जबकि हाजी जो है मालिक है वो 4 लाख रुपया दे करके जाता है, लेकिन पॉलिटिशियन होते हैं और जो हज कमेटी के लोग होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो फ्री में वहां जाकर के VIP 5 स्टार 7 स्टार जो है फैसिलिटीज को फराहम की जाती है वो हासिल करते हैं। लेकिन जो हाजी है जो 4 लाख रुपया देता है उसको बहुत ही 3rd क्लास सर्विसेज मिलती है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और हम सिर्फ अगर आज हज डेलीगेशंस पे बात करें तो हमारे पास जो मालूमात है, जो ये मालूमात देखिए RTI से ये मालूमात जो मिली थी कि अगर हम 2013-14 की बात करें, जो अत्तार साहब अत्तार साहब एक मरहूम जो है उन्होंने RTI से मालूम किया था 2013-14 में कि हज डेलीगेशन पर कितना खर्च हुआ। तो ये उस वक्त जो है सेंट्रल फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में था जब ये हज का मामला। तो उन्होंने जवाब दिया था, हज डेलीगेशन लेड बाय श्री गुलाम नबी आज़ाद leader during Hajj 2013 expenditure incurred was 29,26,687 on Hajj delegation। और इसके साथ ही एक 2014 की अगर हम बात करें तो यही एक RTI में मिला है, हज डेलीगेशन लेड बाय श्री आरिफ बेग लीडर एंड अब्दुल रशीद अंसारी Deputy Leader during Hajj 2007 to 2014 expenditure incurred was 44,27,686 on Hajj delegation। तो ये जो हज डेलीगेशन जाता है ये लोग जो है पॉलिटिशियन होते हैं या सरकारी अफसर होते हैं, इन पर जो है बड़ी बड़ी रकमें जो है हज फंड से खर्च की जाती है इनके सफ़र पर, इनके हज पर। ये सरकारी हज होता है, मुफ्त का हज होता है और हाजियों के पैसे पर किया हुआ हज होता है। आपने देखा 2013 और 2014 में हज डेलीगेशन को 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया गया, इसके लिए इतने लाखों रुपए इनको फ्री में हज कराया गया। और लेकिन जो 4 लाख के करीब तकरीबन जो हाजी जो हज कमेटी से जाता है, जो पैसा देता है, जो हकदार है, उसको जो है जिस तरह बदतरीन हालत में रखा जाता है अजीज़ों में, मीना में और दूसरी जगहों पर, उसकी तो शिकायतें अखबार भरे पड़े रहते हैं। और अभी हज सीज़न शुरू हो गया है तो अब आपको ये सामने आएगी कि इन हाजियों को किस तरह से निगलेक्ट किया जाता है। और सारे अफसर जो है और हज कमेटी और जो भी स्टाफ है वो सब अपने पॉलिटिकल लीडर्स को और बड़े ऑफिसर की खुशनुदी में लगा रहता है। हम ये कहते हैं कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि असल में देखा जाए तो हाजी ही मालिक है। आज हज कमेटी में
700 करोड़ रुपए का फंड यूं ही रखा हुआ है, और हमने बताया था कि इसमें से 150 करोड़ रुपया जो है पिछले 4 साल में सिर्फ हज हाउस जो है मुंबई में उसमें बर्बाद किया गया। तो ये जो पैसे हैं वो हाजियों पर लगना चाहिए, न कि अफसरों पर, हज डेलीगेशन में जाने वाले लीडरों और उसके जो है पॉलिटिशियंस पर या सिफारतकारों पर। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम तो ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के जरिए से पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला तब बंद होगा जब सारे मुसलमान जो है कम से कम इस मामले में एक राय होकर आवाज उठाएं।